के नीचे बैठ जाते हैं। उसी समय भजक आते हैं जो बाली को छोड़ करके मेरे श्री राम जी ने मारा था, वही बाली जन्म में आकर के भटक बना अपना बदला लेने के लिए मेरे गोविंद एक पैर पे पैर रख करके बैठे हुए थे। उसी भटक ने बाण मार के मेरे गोविंद के पैर में लगा। आज मेरे गोविंद मूर्छित पड़े हुए। उसी समय दारुक नाम के साथी आते हैं। जैसी रथ से उतरे, रथ एक बिजली की भांति चमकता हुआ आकाश में चला गया। दारुक कहने लगे, गोविंद क्या हुआ ये सब कुछ? और मेरे गोविंद कहने लगे, दारुक यही तो विधि का विधान था, इसे संसार में कोई नहीं मिटा सकता, जो होगा उसे कोई रोक नहीं सकता, केवल हर व्यक्ति के कर्म के ऊपर आधारित है। दारुक जाइए शीघ्र, आज से 7वें दिन द्वारकापुरी समुद्र में डूब जाएगी। अब मेरे सखा अर्जुन से कहना मेरा शोक ना करे और सभी गोपिकाओं को लेकर के हस्तिनापुर के लिए चला जाए। दारुक नाम का साथी गए, उधर में 33 को देवता का श्री कृष्ण को लेने के लिए आया। आकर के बोले, हे गोविंद चलिए गोलोक धाम। मेरे कृष्ण ने प्रकट होकर के कहा, हे देवताओं, अगर मैं गोलोक धाम को चला गया तो कलयुग के लोगों के लिए कोई जीवन में सुख देने का साधन नहीं बचेगा। इसलिए अब की बार मैं सारे सुखों को छोड़ करके अब की बार श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करता हूँ। एक दिव्य ज्योति निकली और श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश कर गई। ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। आप लोग इसे खुलवाते हैं तभी खुलती है, आप लोग विदा करते हैं तभी ये विदा होती है, आप लोग खुलवाते हैं तभी ये पूछती है। एक व्यक्ति के बस में इसका कोई मतलब नहीं। श्री कृष्ण भगवान भागवत जी में प्रवेश कर गए। बोल के खोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। उसके बाद में अर्जुन 16 गोपिकाओं को लेकर के हस्तिनापुर के लिए जा रहे थे, अर्जुन रोते हुए, पर लेकिन भीलों ने रास्ते में सभी गोपिकाओं को छुड़ा लिया। तभी तो कहते हैं, अर्जुन तेरो कागड़ समय बड़ी बलवान, भीलन रूपी गोपिका सुबुई अर्जुन बुईवान। सबसे बड़ा क्या होता है? समय। अगर समय प्राणी का खराब आ जाए तो वो प्राणी कुछ नहीं कर पाता। अगर समय अच्छा आ जाए तो प्राणी सब कुछ कर सकता है। करोड़पति को भिखारी बनाने में परमात्मा को सेकंड नहीं लगता और भिखारी को करोड़पति बनाने में परमात्मा को सेकंड नहीं लगता। अर्जुन धनुष को खड़ेते हुए महाराज युधिष्ठिर के पास पहुंचे। युधिष्ठिर महाराज ने गांडी भिखारी विश्व विजयी अर्जुन को देखा। अर्जुन, मेरे भाई अर्जुन, क्या हुआ तुम्हें? क्यों रो रहे हो? अर्जुन नहीं बोलते। क्या तुम किसी से युद्ध में हार गए हो, या किसी ब्राह्मण की हत्या हो गई आपसे, या किसी साधु संत का अपमान कर दिया, या किसी की सहायता करने में सक्षम नहीं रहे, या फिर मेरे गोविंद गोलोक धाम को चले गए? उसी समय अर्जुन ने कह दिया, हाँ ये सत्य है। उसी समय महाराज युधिष्ठिर ने परीक्षित जी को राज देकर के, यहाँ से कथा शुरू हुई, परीक्षित जी से शुरू हुई, परीक्षित जी को राज देकर के बाण प्रश्न में जाकर के योग अभ्यास के द्वारा पूरी शरीर का प्रत्याग कर दिया। अब मैं सबसे पहले
माता बहनों के लिए कहना चाहता हूं, ध्यान देकर के सुनेंगे नरकों का वर्णन। जो माता बहनें अपने पति को छोड़कर के पराये पुरुष से संबंध बनाती हैं, उन माता बहनों के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने क्या लिख दिया कि तस्य नाम विभूति नाम नरकस्य नाम परंतप विप्राय सर्वे अपेतस्य नाम रूपेण नारायण। जो माता बहनें पराये पुरुष से संबंध बनाती हैं, अगले जन्म मरने के बाद में यमराज के दूध से गर्म लोहे की प्रतिमा से चिपका करके नाना प्रकार से कष्ट देते हैं, अंत में उसे नरक भेज देते हैं। जो पुरुष हमारे भाई बंधु हैं अपनी धन पत्नी को छोड़कर के पराये पुरुष से संबंध बनाते हैं, ऐसे लोगों को कोई भी पाप नरक की प्राप्ति होती है। उस नरक में हजारों करोड़ों मन भिष्टा मांस मंगा के कुंड में डाल करके नाना प्रकार से कष्ट देते हैं, तो वो जीव रोता है, बिलखता है, फिर भी उनकी सुना नहीं जाता, क्योंकि वहां सत्य का न्याय होता है। अंत में 84 लाख योनि में उस जीव को भोग भोगना पड़ता है। जो व्यक्ति दूसरे का धन चुरा करके या खा करके मर जाता है, अगले जन्म में उसे गधा बन करके अन्य पशु बन करके कमाना ही पड़ता है। जो व्यक्ति अपने भाई से अपघात करके जाता है, उसे महारौरव नरक की प्राप्ति होती है, करोड़ों कीड़ा उसके शरीर में पड़ जाते हैं। जो व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है, मनुष्य हत्या सबसे श्रेष्ठ हत्या है। अगर किसी ने मानव जीवन में मनुष्य हत्या कर दी, उसका जीवन कई अनेकों वर्षों तक नरक में भोगना पड़ता है, फिर भी मनुष्य जीवन प्राप्त नहीं हो सकता। जो पुत्र अपनी माता पिता की जिंदा होते भी आंखों में आंसू देख ले, जितने आंसू जमीन पे माता पिता के गिरेंगे, उतने वर्षों तक उस पुत्र को नरक भोगना पड़ेगा। ये पुत्र का सबसे बड़ा धर्म होता है, सदा को अपने माता पिता को भगवान मानकर के उनकी सेवा करें।